80 की लाल सड़क पे ला के द्वादन जिन्होंने लड़ाई झगड़ा मतलब यहाँ मुकाबले करे थे उनको यहीं ला के और गिरडों के नीचे मसल के द्वादन मतलब लाल सड़क द्वादन आज भी बोली जाती है, खून से लाल हो गई थी शराब और होनी फिर जब कुचल दिए। हाँ कुचल दिए। ऐसे इतने द्वादन मतलब लोग कुचले गए जिनकी कोई गिनती नहीं है जी। अब तो कोई और ज्यादा भड़किया होगा उसमें तो मामला फिर ना दबा लिया विद्रोह को। अच्छा। ये 1858 की बात है, द्वादन जब वो दोबारा से सत्ता में आए यहाँ तो गांव के गांव नीलाम कर दिया 80 के तो जिसे रुणात किया। हाँ रुणात किया। रुणात में कुल द्वादन 13 बीघे जमीन छोड़ के बाकी सारी जमीन द्वादन मतलब जिसमें थोड़ा सा तालाब था जी। या फिर अपने गांव की थोड़ी बहुत आबादी हो गई उनको छोड़ के द्वादन कुल 13 बीघे 20,656 बीघे 19 बिस्वे जमीन द्वादन नीलाम करी थी जी। ठीक है, इतना रकबा था इस गाँव के पास जी। और समान तौर से द्वादन चाहे हिंदू था चाहे मुसलमान था चाहे एससी था चाहे बीसी था सबने कुर्बानी दी है यहाँ। उनको लाल सड़क के ऊपर द्वादन मतलब लिया के द्वादन मतलब गिल्डों के नीचे रगड़ दिया लोगों को। इस एरिए का जो इलाके का स्वभाव रहा है ये अपने आप में ही चौधरी हैं जी। ये अपने आप में ही द्वादन मतलब अपने आप को ही मुखिया मानते थे जी। और अपना जो बंदोबस्त था अपने गांव का अपने शहर का और चीज़ का ये खुद करते थे अपनी व्यवस्था जी। चाहे वो लड़ाई का मुकाबला करना हो, हमलावर का मुकाबला किसी का करना हो, चाहे चोर उचक्कों से अपना बचाव करना हो जी। और चाहे अपने सामाजिक नियम अपने धन कुल की रक्षा के लिए द्वादन सारा काम द्वादन जिस तरह बस वाले लिख देते हैं ना कि वे सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेवार हो गई तो इस ढंग से या इनको कह रखा था इन्होंने कुआ रखा था कि भाई हम तो खुद अपने जिम्मेवार हैं जी, हम किसी के मुंह की तरफ नहीं देखते, अपनी जगह हम चौधरी हैं। बिल्कुल। तो ये चौधरी का जो खिताब है ना आप लोगों का ये किस्म का द्वादन लोग तो सोचते होंगे ये सामंत की तरह सरदार की तरह और ना, हमारा कुछ नहीं था अपना बंदोबस्त करने के लिए हमारा जो मुखिया होता था हम आदर मान से उसको चौधरी बोलते थे और वो जमींदार आदमी थे जाटवान। हाँ किसान थे जी, मलिक थे वो जो गोत्र होते हैं ना अपना गठवाड़ा गोत के थे उनके यहाँ से हार हुई और वो फिर द्वादन मतलब गठवाड़ा इधर सरगे द्वादन रोहतक की तरफ सोनीपत की तरफ आगे तक द्वादन मतलब वहाँ चले गए, उसमें बहुत नुकसान उठाना पड़ा था। तो ये पहली बगावत थी वहाँ। हाँ इस इलाके का नाम है सातबास। तो जाटवान इसका मतलब बहुत दिलेर आदमी रहा था। हाँ बहुत दिलेर, कमाल की बात है। उस टाइम ये जाति पाति नहीं थी। अब ये चौहान कहोगे, चौहान तो जाट भी है, राजपूत भी है, गुजर भी है जी। मीर भोज के बारे में खामखा का विवाद कर लिया। इनसे पूछे तुम्हारे गोत्र क्या है, ये तोमर भी है, हमें तोमर जाट भी है, तोमर राजपूत भी है, तोमर गुजर भी है जी। और तोमर के अलावा चौहान पूछोगे तीनों गोत द्वादन आपको चौहान में मिलेंगे जी। और तीनों गोत आपको पवार में मिलेंगे जी। कितने पूछोगे आप। बिल्कुल। ये आजकल जो जाति पाति की खेती कर रहे हैं इनका सुतारी है। बिल्कुल, ये जाति तो बाद में बनी है। कमाल की बात है, काम धंधे के हिसाब की होती थी जाति तो जी जी जी। हाँ यहाँ पृथ्वीराज चौहान की हार हुई जी, उससे काफी अरसा पहले किला आज भी हांसी के अंदर उस किले का नाम था राय पिथौरा जी, जिसको हांसी का किला बोला जाता है, पृथ्वीराज चौहान का भी किला बोल दिया जाता है। उस किले का नाम है राय पिथौरा। राय पिथौरा की क्या पता उनकी उपाधि थी या कोई किस हिसाब से जो राय पिथौरा बोला जाता था जी। और उस टाइम जो आदन मतलब युद्ध शस्त्र कला की जो आदन मतलब यहाँ एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री होती थी, बहुत बड़ी तलवारों की फैक्ट्री 80 के अंदर है जी। 80 मैंने तलवार और 80 गढ़, इसके अंदर तो इतनी द्वादन बेहतर द्वादन क्वालिटी की तलवारें बनती थी जो तमाम द्वादन आसपास के द्वादन मतलब एशिया महाद्वीप में द्वादन मशहूर थी। यहाँ से जाती थी, सप्लाई होती थी जी। तो हिसार जो बसाया है जिला जिसको हम कहते हैं, ये उस टाइम द्वादन मतलब 1354 में हिसार की स्थापना करी उसने जी। 80 जरूरी बात है, उससे पहले यह बात था। ओ हिसार से पहले इसका नाम रखा उन्होंने हिसार फिरोजा जी, या फिरोजा हिसार, ठीक है ना। उस हिसाब से उन्होंने द्वादन उसका नामकरण कराया हिसार का जी। और हिसार के अंदर उन्होंने फिर द्वादन मतलब अपने महल बनवाए, अपने द्वादन किला भी बनवाया हिसार में। ये बाद की बातें हैं
जी। और फिर द्वादन हमारे यहाँ कोई अंधविश्वासी लोग भी नहीं थे, क्यों आर्य समाजी सा एरिया रहा है जी। इसका प्रभाव ज़्यादा रहने से फिर द्वादन यहाँ बाद में तो शिवालय बन गए थे एक आध शिव जी के मंदिर जी। और शिवालय के अलावा दादे खेड़े की डोक मार के द्वादन मतलब सारा काम संपन्न होता था जी। ये आराम का नार चलते चलते ले लें अपने तड़कन बैल खोल के चलिया करते जब द्वादन ले वो सुस्कार जोड़ा द्वादन सच्चे मालिक ओ खेत लग नाम लेते चले जाते। जी। भारत के सबसे तरक्की वाले राज्यों में एक हरियाणा, जब भी खेलों की बात आती है तो सबसे पहले नाम आता है हरियाणा का। चाहे ओलंपिक हो, चाहे कॉमनवेल्थ हो, कोई भी गेम हो, कुश्ती, कबड्डी, किसी खेल की बात हो तो हरियाणा का नाम सबसे पहले आता है। तो छोटे से हरियाणा में 22 जिले थे अब तक, एक नया जिला बना है 23वां, उसका नाम है हांसी। तो हांसी कब बसा था, किसने बसाया था, हांसी की अब तक की यात्रा के बारे में बहुत विस्तार से जानकारी देंगे और ऐसी बातें आपको हांसी के बारे में, इतिहास की जानकारी मिलेगी कि आपने अब तक नहीं सुनी होंगी। और बातचीत करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान हैं इतिहास की गहरी जानकारी रखने वाले चौधरी बलराज सिंह मलिक जी। आप वीडियो को आखिर तक सुनोगे तो आपको कंप्लीट हांसी के बारे में, उसका इतिहास पता चल जाएगा। अपने कमेंट्स जरूर करना, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपका दोस्त करमपाल जी। नमस्ते सर। नमस्कार। नमस्कार गिल साहब, आपको भी, आपके प्रिय दर्शकों को भी मेरी तरफ से हाथ जोड़ के नमस्कार जी। और आप तो हांसी के ही रहने वाले हो और अब तो आपका घर भी हांसी में है, आपको बधाई हो। सबसे पहले तो 23वां जिला बन गया है हांसी। आपको भी, सब प्रिय दर्शकों को भी जी बधाई, सब किसी की है भाई है तो बिल्कुल। तो बताओ थोड़ा हांसी का इतिहास, कब आबाद हुआ था, किसने हांसी बजाया था, अब तक की यात्रा के बारे में। देखो गिल साहब, जो जिस एरिया में हांसी स्थित है जी, ये क्षेत्र महाभारत कालीन क्षेत्र चले आते हैं और 5350 साल के करीब हो गए, ऐसा द्वादन बोला जाता है, महाभारत हुए जी। तो इससे पहले क्या रहा है, हम भी द्वादन मतलब उस दौर में नहीं जाते, कभी ऋषि कुल में या कभी द्वादन मतलब अपने, बल्कि आर्य कुल तक भी नहीं पहुंचते द्वादन पूरे तक, इससे ही शुरू कर लेते हैं अपना जी। जो इस क्षेत्र की बात है जहाँ तक। और ये बात प्रमाणिक भी है क्योंकि हांसी तहसील में द्वादन मतलब है जिस तरह अब राखी गढ़ी है ऐतिहासिक, बिल्कुल खुदाई वहाँ चल रही है, जो टीला पड़ा था, हाँ, सिंधु घाटी की कहो जी, या अपने मौन जोदड़ों की कहो, या इसको द्वादन मतलब अपने हड़प्पा को हो, ये समकालीन एक ही बात है चीज जी। और एक ही टाइप के द्वादन आपको, चाहे पाकिस्तान में खुदाई चल रही है, चाहे बनगाम में खुदाई चल रही है जी, चाहे यहाँ खुदाई चल रही है, लगभग द्वादन मतलब एक ही तौर तरीके के द्वादन मतलब वहाँ सारा द्वादन मतलब नक्शा वो पाया जाता है, चाहे वो मकानों का हो, चाहे वो बर्तनों का हिसाब किताब हो, और चाहे वो द्वादन जो पुरानी द्वादन मम्मी टाइप कह लो, या अपने द्वादन जो कंकाल नर कंकाल पाए जाते हैं जी, चाहे उनका हिसाब किताब हो, लगभग द्वादन मतलब ये चीजें साबित हो चुकी हैं जी। तो ये बहुत प्राचीन क्षेत्र है और लेवल की जमीन है जी। किसी टाइम द्वादन मतलब यहाँ मैं समझता हूँ द्वादन उन्नत टाइप की ही खेती होती थी, क्यों यहाँ कोई द्वादन डेजर्ट नहीं था जी, और कोई द्वादन ऊंचा नीचा ऐसा नहीं था कि एरिया जिसमें जल भराव हो जाए या ज़्यादा बाढ़ आ जाए। क्या हुआ, कोई भूला चुका बरसाती नाला इस एरिया के अंदर आया हो जी। तो अब आ जाओ इस बात पे कि यहाँ जो हिंदू राजा हुए हैं, राजा परीक्षित से लेके जो इनके पोते थे अपने द्वादन मतलब युधिष्ठिर के, उनसे लेकर पृथ्वीराज चौहान के पोते देवराज चौहान तक द्वादन 125 पीढ़ी अपने जो हिंदू राजा रहे हैं जी, उनके हाथ में मोहर रही है। ठीक है ना, किसी का कोई दखल नहीं रहा जी। 125 पीढ़ी उनकी द्वादन महाराजाओं की राजाओं की राज करती है जी। ठीक है ना। तो सन 1192 में 91 में कहो, उस टाइम तो वो हार के चले गए थे द्वादन मतलब मोहम्मद गोरी जी,
और मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि जो गौर वंश है वो भी चौहान की तरह, पंवार की तरह, या अपने द्वादन मतलब जो वंश होते हैं तोमर वंश की तरह जी, ये हमारे ही द्वादन मतलब वंश में से द्वादन कन्वर्टेड थे ये जी, जो इस्लाम के अंदर द्वादन मतलब है वो चले गए थे। और वो खानदान और ये खानदान दोनों ही द्वादन मतलब एक किस्म के मार्शल खानदान कहो जी, एक ही मिलते जुलते खानदान थे। तो वो द्वादन मतलब तराइन के युद्ध में द्वादन मतलब वो हार गए जी, सन 1192 की लड़ाई में। 91 में तो जीत गए थे पर 92 में द्वादन मतलब पृथ्वीराज चौहान की हार हुई जी, ऐसा इतिहास के अंदर द्वादन हमें विदित होता है जी, ठीक है। और फिर वो द्वादन मतलब यहाँ राज ना करके द्वादन मतलब अपने वापस चले गए और अपने गुलाम को छोड़ गए जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक जी, उसको यहाँ द्वादन मतलब अपना एक कट्टा दत्ता बना के द्वादन छोड़ के चले गए हिंदुस्तान सौंप के उसको जी, हाँ। तो उस जमाने में द्वादन मतलब यहाँ बहुत बढ़िया कृषि पैदावार होती थी जी, और अपनी व्यवस्था खुद द्वादन गांव की होती थी अपने इलाके की होती थी जी, वो अपना मुखिया के तौर पे द्वादन उन लोगों ने हांसी के पास जो उस टाइम जाट जमींदार थे उनमें द्वादन मतलब उनके मुखिया होते थे जाटवन जी, वो बहुत योद्धा थे और उन्होंने बगावत कर दी कि जमीन की मालगुजारी हम नहीं देंगे। जिस टाइम यहाँ द्वादन मतलब ये आए हैं अपने कुतुबुद्दीन ऐबक जी, ओके, छोड़ के गया कुतुबुद्दीन ऐबक को मोहम्मद गौरी अपनी हार होने के बाद में जी, तो कुछ तो वो उस बात से खार खाए हुए थे और कुछ उन्होंने बगावत कर दी यहाँ। पहले बगावत यहीं हुई थी हांसी के पास देपल गांव है जब कुतुबुद्दीन ऐबक था यहाँ पर। कुतुबुद्दीन ऐबक बैठा ही बैठा था गद्दी पे। जी, जी, सबसे पहले उसने इसी बगावत को दबाया। दिल्ली से खुद चल के आया वो द्वादन 18-20 घंटे में यहाँ पहुंचा और यहाँ द्वादन कुतुबुद्दीन ऐबक को द्वादन 3-4 दिन यहाँ लड़ाई चली बड़ी घनघोर लड़ाई द्वादन मतलब काफी नुकसान हुआ जनधन का और जाटवान उसमें मारा गया जी जो उनका नेतृत्व कर रहे थे बगावत करने वाले। ये जाटवान कौन कहाँ का था? हाँ जाटवान द्वादन हमारे देपल गांव है उसके पास एक छोटा सा द्वादन मतलब एक खेड़ा होता था वो खेड़ा हमारी जात तक भी होता था। अब तो वहाँ राख रूख बाठे बूठे ईंट आठ पत्थर पाथर एक आध पत्थर भी मिले थे मनफुल शास्त्री लाया था उठा के जी तो ये चीज पाई या चीज पाई तो वहाँ के होते थे वो ठीक है ना जी। और वो जमींदार आदमी थे जाटवान हाँ किसान थे जी मलिक थे वो जो गोत्र होते हैं ना अपना गठवाड़ा गोत्र के थे उनके यहाँ से हार हुई और वो फिर द्वादन मतलब है गठवाड़ा इधर सरक गए द्वादन रोहतक की तरफ सोनीपत की तरफ आगे तक द्वादन मतलब वहाँ चले गए उसमें बहुत नुकसान उठाना पड़ा था। तो ये पहली बगावत थी वहाँ और उसी जमाने में द्वादन मतलब फिर उसके बाद में बाबा फरीद आ गए यहाँ जी उन्होंने फिर द्वादन जो सूफी संत करते ही अपना द्वादन मतलब चिश्ती की तरह लगा लो या अपने द्वादन मतलब जिस तरह अपने द्वादन मतलब सूफी संत होते थे ये धार्मिक प्रचार से और चीज से भी द्वादन इन्होंने अपनी बात को आगे बढ़ाने की कोशिश की। बगावत क्यों की थी जाटवान ने? बलपूर्वक भी माल गुजारी देने की बाबत। माल गुजारी हाँ माल गुजारी जो माल का जमीन का मालिया होता था टैक्स कहो कर कहो आज का ये चीजें देने से बगावत की थी। अच्छा उस टाइम अपनी आहुति थी पता नहीं यहाँ हजारों आदमी मारे गए द्वादन खून से लाल हो गए जी जमीन द्वादन मतलब यहाँ से अपना वतन लोग छोड़ना पड़ा यहाँ से अपना एरिया। जाटवान मलिक गोत्र के लोग थे जाटवान के साथ जो जमींदार थे किसान थे ठीक है उन्होंने विद्रोह किया था। वो मलिक थे इसी कारण मलिक फिर रोहतक सोनीपत में ज्यादा फैल गई। हाँ इधर से द्वादन हमारे यहाँ से निकले ये द्वादन मतलब है। तो गढ़ ये था मलिकों का पहले? हाँ पहले मलिकों का गढ़ ये द्वादन मतलब कहो इसको जी जी जी। और इससे पता नहीं कितने गढ़ रह लिए मलिक साहब का तो अटक भी रह लिया गढ़ इनका गढ़ गजनी भी रह लिया गढ़ द्वादन मतलब ये उधर ठीक है जेकर आता है शायद कदे द्वादन सिंध का नहीं भी रहे आए हो मैंने पता नहीं चाहिए। ठीक है आपके गांव का नाम और बता दो दर्शकों को। मेरे गांव का नाम उमरा सुल्तानपुर है मैं इसी 7 बात क्षेत्र से आता हूँ जी 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 जी। और देपल का जो जिक्र करोगे आप जहाँ युद्ध हुआ था वो बिल्कुल हांसी की छाया में हुआ था। ठीक है हांसी से निकलते ही हमारे बीच में कोई गाँव को नहीं मलिकांग। तो ये उमरा सुल्तानपुर के आसपास मलिकों के कितने गाँव हैं? हमारे 6 गाँव तो यहाँ है
जी। और एक इन्हीं का गांव द्वादन उमरा बड़ा गांव है, उसका गांव द्वादन चिकनवास बोला जाता है। हमारे सातबास बोलते हैं इस क्षेत्र को। जी जी जी। हाँ, इस इलाके का नाम है सातबास है। तो जाटवान इसका मतलब बहुत दिलेर आदमी रहा था। हाँ, बहुत दिलेर। कमाल की बात है, उस टाइम ये जाति पाति नहीं थी। अब ये चौहान कहोगे, चौहान तो जाट भी है, राजपूत भी है, गुजर भी है जी। मीर भोज के बारे में खामखा का विवाद कर लिया। इनसे पूछे तुम्हारे गोत्र क्या है, ये तोमर भी है, हमें तोमर जाट भी है, तोमर राजपूत भी है, तोमर गुजर भी है जी। और तोमर के अलावा चौहान पूछोगे, तीनों गोत्र द्वादन आपको चौहान में मिलेंगे जी। और तीनों गोत्र आपको पवार में मिलेंगे जी। कितने पूछोगे आप? बिल्कुल। ये आजकल जो जाति पाति की खेती कर रहे हैं, इनका सुतारी है। बिल्कुल, ये जाति तो बाद में बनी है। कमाल की बात है, काम धंधे के हिसाब की होती थी जाति तो। जी जी जी। हाँ, अब तो वोट लेने का तरीका है कि लोगों को जात पात में बांट दो। अब पृथ्वीराज चौहान की बाबत विवाद कर ले के बताइए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब पीछे स्टैचू लगाया था हिसार में द्वादन, मतलब हमने तो खूब चंदा भी दिया था, मैं कहा हमारे थे जी। असल तो महापुरुष द्वादन मतलब सभी के होते हैं। कोई नहीं। यहाँ दर्शकों को समझने की बात है कि ये जो पॉलिटिशियन है आपको जात पात में लड़ाते हैं, भिड़ाते हैं, एक दूसरे के खिलाफ बयान देते हैं और एक जाति वाले खुश हो जाते हैं, दूसरी जाति वाले नाराज होते हैं। भाई आम जनता तो इसमें उलझी रहेगी, लेकिन आप ये तो देख लो जो ये बात कर रहा है वो करोड़ों अरबों में खेल रहा है, सारी इंजॉय, सुख सुविधाएं, सरकारी गाड़ी, बंगले, उसके बच्चे अफसर कितने सेट है, लेकिन आप जाति पाति में उलझे हुए। जात पाति में उलझा के फायदा है इनको। बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ मुझे तो कोई ऐसी जाति मिली नहीं जी, खासकर द्वादन एससी में, ओबीसी में या अपने द्वादन एससी बीसी में कि जिसमें चौहान गोत्र ना मिले हो। बिल्कुल। अब पृथ्वीराज चौहान से बड़ा तो कोई चौहान नहीं था। बिल्कुल। और नीचे तक द्वादन आप चले आओ, द्वादन चौहान आपको हर जगह मिलेंगे, हर जगह मिलेंगे। ये तो एक वंश का नाम था जी। ये जो एक वंश होते हैं ना, वो गोत्र से भी बड़े होते हैं जी। हाँ, उनसे ही हमारे खानदानों के द्वादन परंपरा चली हुई है। बिल्कुल। तो जो ये इलाका द्वादन है, उस टाइम द्वादन मतलब इनके नाना के पास होता था, पृथ्वीराज चौहान के नाना के पास। ये नाना निसंतान थे और जयचंद और द्वादन मतलब ये कहो अपना पृथ्वीराज चौहान, ये दोनों उनके देवते थे और दोनों भाइयों में द्वादन अनबन के कारण ही द्वादन मतलब वो हार हुई जी, क्यों फूट में तो नुकसान ही होता है। बिल्कुल ठीक है ना। तो जी इसमें द्वादन मतलब है वो उनको छोड़ के चले गए 1192 में और 1206 में जाके द्वादन उन्होंने अपने आप को सुल्तान घोषित किया जी। और भारत के अंदर 5 खानदान के जो राजा होते थे उस टाइम, जो बादशाह होते थे, वो अपने आप को बादशाह ना बोल के सुल्तान बोलते थे जी। सुल्तान की उपाधि धारण करते थे। जिस तरह चाहे खिलजी वंश था, चाहे लोधी वंश तक चले जाओ, चाहे सैयद वंश था, चाहे अपना द्वादन मतलब ये क्या नाम है, तुगलक आगे, लोधी आगे, खिलजी आगे, सैयद आगे, एक और कौन सा रह गया। तो ये 5 खानदान द्वादन मतलब है ये इनके जो सत्ताधीश होते थे वो अपने आप को सुल्तान बोलते थे जी। ये पद धारण करते थे, 31 सुल्तान हुए जी। उसके बाद में फिर मुगल आ गए। ओके। मुगल अपने आप को द्वादन बादशाह या जहाँ पना और चीज़ वो अलग अपनी उपाधि धारण करते थे। तो उस टाइम द्वादन मतलब जिस टाइम यहाँ पृथ्वीराज चौहान की हार हुई जी, उससे काफी अरसा पहले किला होता है आज भी हांसी के अंदर, उस किले का नाम था राय पिथौरा जी, जिसको हांसी का किला बोला जाता है, पृथ्वीराज चौहान का भी किला बोल दिया जाता है। उस किले का नाम है राय पिथौरा। राय पिथौरा की क्या पता उनकी उपाधि थी या कोई किस हिसाब से द्वादन राय पिथौरा बोला जाता था जी। और उस टाइम द्वादन मतलब युद्ध शस्त्र कला की द्वादन मतलब यहाँ एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री होती थी, बहुत बड़ी तलवारों की फैक्ट्री 80 के अंदर जी। 80 मैंने तलवार और 80 गढ़, इसके अंदर तो इतनी द्वादन बेहतर द्वादन क्वालिटी की तलवारें बनती थी जो तमाम द्वादन आसपास के द्वादन मतलब एशिया महाद्वीप में द्वादन मशहूर थी। यहाँ से जाती थी, सप्लाई होती थी जी। और फिर जरूरी बात है जहाँ द्वादन इतनी तगड़ी इंडस्ट्री होंगी उस जमाने में और इतना तगड़ा ठिकाना बंदोबस्तकार, इतना ऊंचा किला द्वादन मतलब ऐसे द्वादन मतलब मजबूत राजा हों जी, तो वहाँ तो आबादी भी होनी जरूरी। बिल्कुल।
तो इनसे पहले ही की द्वादन मतलब यहाँ आबादी मौजूद थी जी। क्योंकि किला बनाने वाले के माइड जाके रहा करते, बिल्कुल, वो भी तो यहीं आसी में रहते थे, कोई गड्ढी मेंदा थोड़े जाके रहा करते द्वादन, वो भी तो यहीं रहते थे। बिल्कुल। तो अपना द्वादन मतलब है पहले। और फिर द्वादन मतलब यहाँ जिस टाइम तुगलक परिवार आया है तो हिसार जो बसाया है जिला जिसको हम कहते हैं, ये उस टाइम द्वादन मतलब 1354 में हिसार की स्थापना करी उसने जी। आसी जरूरी बात है, उससे पहले यह बात था। ओ, हिसार से पहले इसका नाम रखा उन्होंने हिसार फिरोजा जी, या फिरोजा हिसार, ठीक है ना। उस हिसाब से उन्होंने द्वादन उसका नामकरण कराया हिसार का जी। और हिसार के अंदर उन्होंने फिर द्वादन मतलब अपने महल बनवाए, अपने द्वादन किला भी बनवाया हिसार में। ये बाद की बातें हैं जी। हाँ, ये मॉडर्न काल की बात है। अपने वाली जो बात है उस टाइम हिंदुस्तान के अंदर द्वादन कोई विदेशी द्वादन मतलब हमलावर आ तो जाते थे जी, पर वो लुटेरे के रूप में आते थे, लूट मचा के अपना आतंक मचा के चले जाते थे जी। ठीक है ना। तो इस ढंग से वो स्थायी तौर से कोई नहीं बैठे जी। अब जी 1206 में द्वादन मतलब है उसने द्वादन मतलब है सुल्तान की उपाधि धारण करी जी। और ये रास्ता फिर द्वादन जो आगे थे सल्तनत का एरिया द्वादन मतलब उसमें आगे जाने के लिए ये एक मेन रास्ता होता था जी, जो हांसी होके हिसार होके आगे द्वादन मुल्तान तक भी जाता था। ये एक शाही मार्ग का भी द्वादन रूप ले लिया इसने जी। जब हिसार के अंदर द्वादन उन्होंने देखा कि भाई यहाँ पानी की कमी है, एरिया काफ़ी पड़ा था, तो उन्होंने फिर द्वादन बाग बगीचे लगाने के लिए, फूल पौधे सब्जी वगैरह पैदा करने के लिए, अपने आप में द्वादन हरियाली द्वादन कायम करने के लिए उन्होंने फिर द्वादन नहर की सोची द्वादन मतलब के नहर निकाली जाए। तो ये नहर जो ताजेवाड़ा से निकलती है आज अपने आप जहाँ बैठे हैं अब कुर्सी गाली द्वादन जींद का मैं को निकल रही है ये बिल्कुल। ये 1354 में द्वादन मतलब है आसी पहुँच गई थी जी। 1352 में वो आए थे और 1354 में द्वादन ये नहर पहुँच गई थी जी। और 1355 में यही हिसार पहुँच गई थी इसका पानी जी। और वहाँ उन्होंने अपना जो कुछ करना था वो किया। बिल्कुल, ठीक है ना। और उसको सब्ज बाग अपने द्वादन मतलब जो भी मन में थे उसके द्वादन उसने खिलाए वहाँ। और इसी ढंग से फिर द्वादन ये पांचों खानदान द्वादन हुकूमत करते रहे, इसी ढंग से फिर मुगल यहाँ अपने द्वादन सल्तनत जमाए रहे जी। ठीक है जी। अब यहाँ जो इलाका है ये द्वादन मतलब इस टाइप का इलाका रहा है कि आप हमेशा दिल्ली के नीचे रहे हैं। बिल्कुल। स्वतंत्र राजा तो यहाँ सन 1798 में 97 में बल्कि सन 1797 में एक जारजगढ़ पड़ती है जगह, जाजगढ़ माजरा, जहाँ पशुओं का मेला बढ़ता है बेरी से आगे जी, रोहतक डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है वो जगह जी। तो वहाँ उन्होंने द्वादन मतलब ये स्वतंत्र राजा तो एक इस इलाके के अंदर वही हुआ है। ओके। या फिर सन 1768 में द्वादन जींद की रियासत की स्थापना हुई थी या उसके बाद फिर द्वादन लुहारू की छोटी सी रियासत की वो हुई थी। इस एरिए का जो इलाके का स्वभाव रहा है ये अपने आप में ही चौधरी हैं जी। ये अपने आप में ही द्वादन मतलब अपने आप को ही मुखिया मानते थे जी। और अपना जो बंदोबस्त था अपने गांव का अपने शहर का और चीज़ का ये खुद करते थे अपनी व्यवस्था जी। चाहे वो लड़ाई का मुकाबला करना हो, हमलावर का मुकाबला किसी का करना हो, चाहे चोर उचक्कों से अपना बचाव करना हो जी। और चाहे अपने सामाजिक नियम अपने धन कुल की रक्षा के लिए द्वादन सारा काम द्वादन जिस तरह बस वाले लिख देते हैं ना जी कि भाई सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेवार हो गई। तो इस ढंग से या इनको कह रखा था इन्होंने कुआ रखा था कि भाई हम तो खुद अपने जिम्मेवार हैं जी, हम किसी के मुंह की तरफ नहीं देखते, अपनी जगह हम चौधरी हैं। बिल्कुल। तो ये चौधरी का जो खिताब है ना आप लोगों का ये किस्म का द्वादन लोग तो सोचते होंगे ये सामंत की तरह सरदार की तरह, और ना हमारा कुछ नहीं था अपना बंदोबस्त करने के लिए हमारा जो मुखिया होता था हम आदर मान से उसको चौधरी बोलते थे जी। तो ये चौधरी बेल्ट कह लो, इसको खाप बेल्ट कह लो या सोम के द्वादन शासित कह लो, ये जी ये इलाका ऐसा रहा है।
आप चाहे दिल्ली सूबे के गाँव वहाँ चले जाओ, आप रोहतक डिस्ट्रिक्ट के जितने गांव वहाँ चले जाओ, पानीपत तक द्वादन मतलब वहाँ चले जाओ, करनाल तक भी जी ये सब अपने आप में स्वयं खुदमुखी थे जी, अपने आप ही जिम्मेवार था ये एरिया। तो ये फिर द्वादन मतलब थोड़ा सा अराजकता के टाइम में थोड़ी सी मुसीबत आ जाते थे। यहाँ हमारा नुकसान हमलावर आते वो ज़्यादा कर जाते थे, आते जाते द्वादन चारा लूट लेते जी, तो चारा वहाँ से लेके थोड़े चला करते हो अफगानिस्तान से या कोई द्वादन तुर्की से कोई और से मंगोलिया से, यहाँ तो पता नहीं कौन कौन आए। बिल्कुल ठीक है ना। तो उस टाइम से लेके आज तक द्वादन मतलब हम हमेशा मुकाबलों में ही रहे जी, यानी हमारा युद्धों में तो युद्धों का वास्ता तो हमारा दामन चोली का रहा है। बिल्कुल। कभी हमारे जुआर के पूड़े लूट लिए, घोड़े बड़े राजी हुए खा कर द्वादन कीड़े लगे कोई नहीं वार दी सुतरी जुआर वार दी जी, ये रोग बीमारी वाला सौदा ही बड़ा कौन था दुकानदारी वाला। और इसी ढंग से फिर द्वादन चने घोड़े बड़े राजी हो गए खाए द्वादन, चाहे अरबी घोड़ा हो जी, और चाहे यहाँ का देसी घोड़ा हो, द्वादन मतलब है घोड़न जब चना ठहजे तो और के बिल्कुल। ठीक है ना। बिल्कुल। और फिर ये चीज लुटन तो मक्खन कड़े छोड़ते होंगे। बिल्कुल। यहाँ तक के मराठे आए उन्होंने तो हमारे द्वादन मतलब है यहाँ से ये कड़ी और पट्टी जो छत हमने लगा रखी थी वो तक उतार के द्वादन जला के हाथ से के। हाँ बिल्कुल, आपके मकानों से जी। यहाँ दौलत राव सिंधिया भी मार गया हाथ। और ये दौलत राम सिंधिया के साथ ही सेना में द्वादना हांसी वाला जो जेम्स स्किनर थे, जो ये हांसी के जो बाद में द्वादन मतलब कई लोग कारो वो सारा जागीरदार रहे द्वादन मतलब यहाँ, या उनको जार थॉमस के बाद में जार स्किनर 1803 में हरा के द्वादन मतलब यहाँ आए थे जी। तो जेम्स स्किनर ने द्वादन मतलब इनका काफ़ी गांव द्वादन हांसी के आसपास का इलाका उसके अधीन रहा फिर ये जी। तो चलो कोई अब ब्रिटिश आ जाता है यहाँ, और ब्रिटिश से पहले द्वादन मतलब यहाँ वो आयरिश आ गया था 1797 में, और उससे पहले द्वादन मतलब दौलत राव सिंधिया कर गया था यहाँ काम जी। तो वो भी लूटपाट का ही काम करते थे, जो अपने द्वादन उधर से आए थे नहीं है जी, महाराष्ट्र की तरफ से। हम इनको वैसे मराठे कह देते हैं, बाकी ये मराठे नहीं है अपने आप में जी। हाँ, ये एक दूसरी रेस है, मेरे याद आ जाएगा बता दूंगा। ठीक है। तो ये फिर द्वादन मतलब रेस रे लूटपाट के अपना माल गुजारी। यहाँ कुछ दिन का द्वादन मतलब ग्वालियर घराने में भी गया, सिंधिया घराने पर जी, समझे ना। ये जो यहाँ दौलत राव सिंधिया थे उनके बेटे फिर द्वादन मतलब यहाँ आ गए और यहाँ से अपना माल वहाँ जाता था जी। और बाद में आप ब्रिटिश के नीचे आ गए। ब्रिटिश में द्वादन अपनी राजधानी होती थी उस टाइम द्वादन आगरा जी, और आप मुजफ्फरनगर मेरठ वगैरह के साथ अटैच था ये एरिया, ये इलाका जी उनके साथ नती कर रखा था, जिसमें पूरा दिल्ली सूबा, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर, हाथरस, अलीगढ़, मथुरा जी, आगरा वगैरह ये इलाका अंग्रेजों के कब्जे में कब आया जो ये हांसी अंग्रेजों के जी, ये दिसंबर 1803 में। अच्छा हाँ, ये उससे छीने है फिर द्वादन मतलब जो मैं बता रहा था राजा थे या स्वतंत्र, जिसने अपने आप को स्वतंत्र राजा घोषित कर दिया था, जॉर्ज थॉमस जी। वो आयरिश थे, आयरलैंड के वासी थे, और वो फिर द्वादन मतलब विशाखापट्टनम की तरफ आके जहाज से उतरा, और आखिरी में के लंबी करनी है द्वादन मतलब वो हैदराबाद के नवाब के यहाँ भी नौकरी कर गया। और फिर वहाँ से द्वादन मतलब वो चलता चलता एक बेगम समरू होती थी, वो अपने द्वादन मेरठ से उरली तरफ छोटी सी रियासत थी उसकी जी, उसके यहाँ द्वादन मतलब वो नौकर रहा, पर वो संतुष्ट होने वाला बंदा नहीं था और काफ़ी अग्रेसिव टाइप का बंदा था। उसने आके फिर अपना द्वादन स्वतंत्र राज यहाँ कायम कर लिया। आसी में बाद में आया है ये बेरी के पास जी, जाजगढ़ माजरा में। और आसी जिस टाइम उसने द्वादन अपनी राजधानी बनाई उस टाइम तो 5000 पेड़ सेना थी उसके पास। हाँ, जो तनख्वाहदार थे उसके पास। उसने तो जिंद की तरफ भी द्वादन मुँह कर लिया था। जिंद वालन जैसे कहता ऐसे ले दे के पैदा छुटुआ है उससे जी, केवल लड़ाई नहीं करनी, द्वादन इसको चलाओ किसी ढंग से, और ले दे के अपना पीछा छुड़ाया जी। वो इतना मजबूत हो चुका था। पर ये फिर द्वादन मतलब जो
मैंने बताया ना जेम्स स्किनर, ये कर्नल के ओहदे पे होते थे उस टाइम उस सेना में जी। और उन्होंने फिर मिलके द्वादन मतलब और अपने द्वादन मतलब ये क्या नाम है सिंधियों ने, दौलत राव सिंधिया जो थे, इन्होंने द्वादन मतलब उसको दोनों ने मिलकर हरा दिया। दिसंबर 1803 में यहाँ ब्रिटिश ही आ गया। ओके, ठीक है ना जी। वो भी मिलकर लड़ रहे थे तो ब्रिटिश के नीचे अपन द्वादन इस टाइम आए 1803 में। हाँ जी। उन्होंने हांसी की जागीर और कुछ द्वादन बुलंदशहर जिले की जागीर द्वादन मतलब कर्नल जेम्स स्किनर को दे दी जी, जो आज भी कुछ कुछ कायम रह रही है चीज जी। में मंगवाला बाग बोला जाता है, हांसी में उसकी प्रॉपर्टी जहाँ है थोड़ी बहुत जी। बाकी इलाका मुजारों के नीचे आज़ादी के बाद में चला गया था जी। तो जी वहाँ से फिर द्वादन मतलब इसका जो प्रशासन था जेम्स स्किनर का, जितना राज का संचालन था, प्रकाश सिंह बादल का जिला पड़ता है पंजाब में, उसको बोलते हैं मुख्तर साहब जी। उससे लेके और बहादुरगढ़ तक, बहादुरगढ़ में छोटा नवाब होता था, वहां तक का एक ही द्वादन मतलब जिला बना दिया इसको। अच्छा, हाँ जी। और इसका प्रशासन हांसी से चलता था, हांसी इसकी राजधानी रही। फिर भी जिले का नाम हांसी रखे है? ना 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 ना, ये तो राजधानी ही मान लो इसको आप। अच्छा, हाँ जी। हांसी तो अभी रखा है, परसों इसका नाम जी। ठीक है ना, नहीं परसों तो जिला बनाया है। हाँ जिला बनाया है। हाँ बाकी द्वादन मतलब है इसका, ये तो राजधानी कहो आप जी। हिसार जिला घोषित कर दिया था उस टाइम भी द्वादन मतलब है 47 के आसपास तक भी द्वादन मतलब सारा काम राज संचालन हांसी से ही होता था जी। वहाँ तो एक तो सिर्फ द्वादन मतलब एक गिरजा घर बना रखा था जो कचहरी चौक पे है, और या फिर ये कचहरी बना रखी थी, या फिर एक डीसी का आवास होता था, या छोटे मोटे और चीज होते थे जी। बाकी अब पूछोगे हांसी को इतना महत्व हांसी का क्यों रहा, एक तो हांसी का एरिया सिंचित एरिया रहा है शुरू से जी। 650 साल हो गए इस नहर को आए, और जहाँ पानी होगा द्वादन वहाँ तो खेती उन्नत होनी ही होनी है। बिल्कुल, यहाँ तो सब चीज़ों की खुशहाली थी जी। और यहाँ उद्योग धंधे भी द्वादन मतलब आज से 250 साल पहले द्वादन उद्योग धंधे, ये तलवार बलवारों वाले तो होली उन जमानों की बात है। बिल्कुल, बाद में भी द्वादन मतलब हांसी के अंदर द्वादन रुई के इतने कारखाने पंजाब के अंदर या तो फगवाड़ा में होते थे, बाद में हुए वो भी। हांसी सबसे द्वादन पहले नंबर पे कारखाने थे, ये हम बच्चे थे पढ़ा करते, उस टाइम भी हांसी के अंदर 20 कारखाने होते थे जी। और छोटी पेचड़ी का तो और ही नहीं है। और हांसी की रुई लंदन के बाजार में द्वादन मतलब अव्वल दर्जे के भाव इसी के होते थे। अच्छा जी। अभी एक छोटी सी फैक्ट्री लगाई थी फिर ने, उसके धागे के दाम भी वहाँ द्वादन बाजार में उसका यहाँ की रुई का सबसे ज्यादा काउंट की रुई मानी जाती है, लंबे रेशे की और मजबूती के हिसाब से सबसे ज्यादा काउंट की कपास द्वादन मतलब यहाँ की मानी गई है जी। तो वो कारखाने अब तो पाट फूट गए, द्वादन प्लाट कटन लाग रहे जी। अब तो और जगह भी सिंचाई होने लग गई, कपास और भी होने लग गई चीजें, वरना ये तो उद्योग का द्वादन मेन केंद्र रहा है। किसी जमाने में यहाँ द्वादन मतलब टॉप के केंद्र एक तो पानीपत जी जो अपने वर्तमान क्षेत्र में है, और इधर नारनौल रिवाड़ी से भी पहले जी, और इधर अपना हांसी, ये 3 तो मुख्य केंद्र थे व्यापार के यहाँ जी। आग नहीं है चीज बिल्कुल। तो इस ढंग से द्वादन मतलब उद्योग धंधे द्वादन यहाँ के वो भी मशहूर रहे हैं जी इस क्षेत्र के। और फिर द्वादन मतलब जो 1857 की बगावत चली उसमें भी द्वादन मतलब हांसी का विशेष उल्लेख होता है जी। हिसार जिले का उल्लेख होता है, उसमें द्वादन हांसी का ही योगदान और भी ज्यादा होता है जी। यहाँ तो एक सड़क के ऊपर लेटा के विद्रोहियों को जिन्होंने बगावत करी थी जी, और ज्यादातर गांव के रहने वाले होते थे, समान तौर से शहर वालों ने भी कुर्बानी दी जी, जो लड़ाके कम ही होते हैं जी। तो यहाँ 3 आदमी द्वादन, एक तो अपना नेतृत्व कर रहे थे द्वादन मतलब इसका लाला हुकमचंद जैन, क्यों जैन बनिए और मिर्जा मुसलमान 2 यहाँ के द्वादन मुखी रेस ये होती थी जी इस शहर की हांसी की। तो लाला हुकमचंद जैन और फिर मिर्जा मुनीर बेग और लाला हुकमचंद का भतीजा फकीर चंद जैन, 3 आदमी तो फांसी तोड़े थे सरेआम फांसी में। अरे उनके बारने का आगे। अच्छा जी। हाँ उनके आवास के आगे, लाला हुकमचंद जैन को तो उनके आवास के आगे फांसी तोड़े, उन 2 को शायद निसार ले जाके फांसी तोड़ा बाद में अंग्रेजों ने जी। 3 बंदे तो फांसी तोड़े, और जितने आदमी फंस गए द्वादन मतलब
रोनात गांव के, जमालपुर गांव के, हाजिमपुर गांव के, खरड़ गांव के, या अपने द्वादन मतलब ये क्या नाम है, इधर सुलखनी गांव है गिराए के पास, वहां से, या फिर द्वादन मतलब अपने आसपास के और भी कई गांव थे जिन गांवों ने कुर्बानी दिया। 80 की लाल सड़क पे ला के द्वादन जिन्होंने लड़ाई झगड़ा मतलब यहाँ मुकाबले करे थे उनको यहीं ला के और गिरडों के नीचे मसल के द्वादन मतलब लाल सड़क द्वादन आज भी बोली जाती है, खून से लाल हो गई थी शराब और होनी थी जब कुचल दिए। हाँ कुचल दिए। ऐसे इतने द्वादन मतलब लोग कुचले गए जिनकी कोई गिनती नहीं है जी। अब तो कोई और ज्यादा भड़किया होगा उसमें तो मामला फिर ना दबा लिया विद्रोह को। अच्छा। ये 1858 की बात है, द्वादन जब वो दोबारा से सत्ता में आए, यहाँ तो गांव के गांव नीलाम कर दिया हंसी के तो, जैसे रोनात किया। हाँ रोनात किया। रोनात में कुल द्वादन 13 बीघे जमीन छोड़ के बाकी सारी जमीन द्वादन मतलब जिसमें थोड़ा सा तालाब था जी। या फिर अपने गांव की थोड़ी बहुत आबादी हो गई उनको छोड़ के द्वादन कुल 13 बीघे 20,656 बीघे 19 बिस्वे जमीन द्वादन नीलाम करी थी जी। ठीक है, इतना रकबा था इस गांव के पास जी। और समान तौर से द्वादन चाहे हिंदू था चाहे मुसलमान था चाहे एससी था चाहे बीसी था सबने कुर्बानी दी है यहाँ। उनको लाल सड़क के ऊपर द्वादन मतलब लिया के द्वादन मतलब गिल्डों के नीचे रगड़ दिया लोगों को। ऐसा जुल्म तो देखा ही नहीं कभी भी। बिल्कुल। हाँ शायद ये तो इंडिया के इतिहास में अनोखा जुल्म था ये। कमाल की बात, अब भी रिकॉर्ड में दर्ज है ये चीज जी। हाँ। और उन्होंने कोई इस चीज का महत्व नहीं दिया उन लोगों को जी। कि भाई इन लोगों ने कुर्बानी दी, अपनी गर्दन कटवाई है, द्वादन फांसी खाई है, आके इनको कोई मुआवजा दिया जाए या इनको कहीं द्वादन मान सम्मान या प्रायोरिटी दी जाए, कोई काम नहीं है बिल्कुल भी। हमारे दादर थे आइए में द्वादन तहसील में चले जाओगे, जिलों में चले जाओगे, और द्वादन वो फोटो से लटका रखे हैं छोटे छोटे जी हाल में, और कोई फालतू द्वादन मतलब वो चीज़ नहीं होती। बिल्कुल। तो इनका तो मान सम्मान का तो यही तरीका रहा चीज़। ठीक है। हाँ। उसके बाद आगे फिर हाँ इसके बाद में फिर द्वादन मतलब अपनी जो समझो आप पैदावार का एरिया था ये हमेशा। हाँ यहाँ गुड़ गन्ना गन्ना कपास और चीज़ द्वादन सारी चीज़ों का द्वादन हिसार जिले के अंदर बाकी एरिया में पानी तो सिंचाई होने लगी है भाखड़ा आने के बाद में जी। बल्कि हमारी तहसील के भी कुछ हिस्से में द्वादन भाखड़ा आने के बाद में सिंचाई होने लगी है, वरना तो तकरीबन तहसील का एरिया द्वादन इसी से सिंचित था जी। ठीक है ना। इसलिए द्वादन खुशहाल एरिया था और शांति प्रिय लोग थे। फिर यहाँ द्वादन मतलब अपने खेल की कला या अपने दूसरी कला द्वादन मतलब अस्तर की कला या मैंने बताई रुई यहाँ की जी। अब एक चीज और उल्लेखनीय है, यहाँ का शोरा जो अन्वेषण बनाने के काम आता था या दवाइयों में भी काम आता है जी। नाइट्रेट एसिड वगैरह और चीज़ ये भी बनती थी इसकी। तो ये 80 की मिट्टी के अंदर द्वादन मतलब शोरे की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। ओके। हाँ अभी है। तो ब्रिटिश वाले शोरा ले गए यहाँ से, इतना शोरा ले गए द्वादन मतलब मैं तो समझता हूँ अन्वेषण राशन बनाने में भी फालतू ले गए होंगे। अच्छा जी। हाँ जी बहुत ढोया है यहाँ से। कोई गांव ऐसा नहीं छोड़ा होगा शायद जिस गांव में द्वादन उन्होंने मिट्टी से शोरा ना निकाला हो। ओके। ठीक है ना। ये भी उद्योग यहाँ कर गए। फिर ये सिंचित एरिया था, जबरदस्ती हमारे से जबरन द्वादन मतलब नील की खेती करवाई। नील की खेती से जमीन कलर हो जाती है जी, जमीन बेकार हो जाती है, हम करके राजी नहीं थे यहाँ। पर ये चितंका एरिया सारा द्वादन मतलब यहाँ उन्होंने द्वादन मतलब नील की खेती करवाई है। चाहे खुद आपके गांव थे इनसे पूछ लियो, बिहार में हुए नीले बादशाह द्वादन वहाँ तो संघर्ष हुआ है बल्कि। ओके। भाई हम ये खेती नहीं करेंगे, वो जबरन द्वादन मतलब ऊपर खड़े होकर द्वादन मतलब संगीन की नोक पे द्वादन जबरदस्ती खेती करवाऊँ जी। ये जबरदस्ती भी हमारे साथ हुई है क्योंकि इस एरिए के अंदर सिंचाई के साधन थे जी। और वो नील की खेती में द्वादन पानी की थोड़ी सी ज़्यादा जरूरत होती होगी जी। ठीक है ना। ये भी उद्योग यहाँ द्वादन मतलब काफ़ी रहा है। बिल्कुल। बाकी यहाँ का भाईचारे का कभी द्वादन बिगाड़ नहीं रहा इस चीज़ का जी। मेरी तहसील में तो सांप्रदायिक दंगा भी द्वादन मतलब एक व्यक्तिगत द्वादन अफवाह कारण बिगड़ा था, थोड़ा सा ही लुहारी में हुआ था ना, तो कोई किसी किस्म की बात नहीं है। पार्टीशन हो गया तब भी आराम से गए वो जी। ठीक है ना। ये थोड़ा सा विवाद द्वादन मतलब यहाँ को छोड़ के और द्वादन अपवाद के तौर पे कोई किसी किस्म का सद्भाव नहीं बिगड़ा आज तक। देश जब आज़ाद हुआ 1947 में तब किसके दिन था हंसी? तब अंग्रेजों के दिन था हंसी जब देश आज़ाद हुआ। उसमें राजा कौन था यहाँ का?
शासक कौन था कब? 1947 में जब देश आजाद हुआ? अरे भले आदमी, ये तो सेंटर की सरकार थी, ब्रिटिश के नीचे आप 90 साल रहे हैं। यानी आप 1857 में अपने को पंजाब में डाले हैं जी। इससे पहले आप पंजाब का हिस्सा नहीं थे, आप संयुक्त पंजाब का हिस्सा इसका थे, संयुक्त इसका प्रदेश का जी। संयुक्त प्रदेश बोला जाता था। मेरठ, मुजफ्फरनगर, आगरा तक द्वादन चले जाओ आप, ठीक है, और दिल्ली भी वहीं द्वादन, मतलब ये सारा होता। ये तो अपने को फिर द्वादन पाड़ के 1858 में द्वादन, मतलब इनको पंजाब में डाला गया चीज का, ओके, अपने इलाके को। तो आप तो उनके नीचे, तो ब्रिटिश के नीचे या कंपनी के नीचे कहो द्वादन, मतलब इतने टाइम रहे 1803 से लेके 1947 तक जी। 1947 तक अंग्रेजों के, हाँ जी। 1947 तक आप 1858 से लेकर 47 तक ब्रिटिश के नीचे रहे हैं। और इससे पहले द्वादन कंपनी के नीचे आए गए, तो कंपनी से पहले द्वादन आप कंपनी के भी नीचे रहे उस टाइम जी। और आप सिंधिया के नीचे भी रहे, और आप द्वादन ये स्किनर वगैरह और चीज वगैरह जो सामंत बिठा रखे थे यहाँ जागीरदार, इनके नीचे भी द्वादन मतलब यहाँ रहे। तो अपनी माल गुजारी द्वादन दिल्ली जिला था उस टाइम, वहाँ भी जाती थी जी। इससे पहले अपनी कमिश्नरी द्वादन आगरा थी, वहाँ जाती थी। इससे पहले अपनी राजधानी आगरा थी, वहाँ जाती थी जी। हाँ, ये अच्छा, बिल्कुल आंसी हिसार से नजदीकी है, कोई ज्यादा दूर का रास्ता नहीं है। क्या जरूरत थी आंसी को जिला बनाने की? नहीं, बंगाल के अंदर अब तक सिर्फ द्वादन 19-20 जिले थे, आजकल का तो मुझे पता नहीं है। पूरे बंगाल में 42 सीट तो पार्लियामेंट की हैं, और फिर विधानसभा की कितनी होंगी आबादी के हिसाब से ले लो, समझे ना जी। और खुशहाली पूछते हो तो भारत के अंदर खाद्यान्न सबसे ज्यादा आज भी बंगाल के अंदर होता है। रकबा चाहे राजस्थान में ज्यादा पड़ा हो, चाहे मध्य प्रदेश का एरिया ज्यादा हो, पर जो उपजाऊ द्वादन मिट्टी बंगाल की रही आज तक, वो द्वादन मतलब भारत में शायद द्वादन बंगाल के डेल्टा का मुकाबला कहीं भी नहीं है, कहीं नहीं है जी। और पूरा डेल्टा तो हम नहीं कह सकते, पर हमें द्वादन इतिहास में प्रमाण जरूर मिलते हैं गिल साहब कि वे कृष्ण के पास सुदामा गया, उस टाइम चावल ले गया था पोटली में जी, और के गुआर ले गया था, बिल्कुल चावल का ही उल्लेख आता है। आज तो चाहिए अपने यूएसए जैसे कहते हैं द्वादन, अमेरिका जैसे कि भाई इसके ऊपर तो हम पेटेंट करवाएंगे जी। मैं भाई तुम तो सारा संसार पे पेटेंट करवाओगे, चावल का पेटेंट। अमेरिका तो 250 साल पुराना मुल्क है जी, सिर्फ 250 साल मात्र है। वो कहता है कि बासमती चावल हमारा है, बासमती तुम्हारा बंगाल का है, बिल्कुल जो आपका बंगाल है। बंगाल द्वादन बहुत बड़ी स्टेट थी जी, और बर्मा तक भी द्वादन मतलब उसी की, बंगाल कलकत्ता ही होती थी उनकी भी राजधानी ब्रिटिश टाइम में भी। वो तो सारा एरिया चावल का है, बिल्कुल। वो तो खाते पीते लोग थे, उधर से हमारे ऊपर कभी हमला हुआ ही नहीं। आप देख लो, कोई पूर्व से, उत्तर से, कोई दर्रा खैबर की तरफ से इधर से आ करते जी, या पश्चिम की तरफ से या उत्तर पश्चिम की तरफ से हमलावर इधर से आ जाता जी। तो रही बात आसी की, अब आसी क्षेत्र के आदमी द्वादन मतलब एक बहुत इसेंशियल टाइप के लोग और स्वाभिमानी लोग, और फिर खेल कूद में और चीज में, गाने बजाने की और चीज की, सब किस्म की द्वादन इनकी रुचि, ये अपने आप में ही मस्त रहते हैं, बिल्कुल। ये तो खड़े न्यू बात देखे आ रहे तेरे किसी की गाड़ बटे कोई नहीं आए यार, कोई भी आ कोई नहीं जी। हाँ, बटे आ जाए तो मौज हो जाए, कई दिन हो गए फलाना ना आई धमकन आई चीज ना, तो आप गेड़ा मार दे हार थक की ने। बहुत ही मिलनसार द्वादन मतलब ये एरिया जो रहा है ये, और जो अलग बनाया है ना ये अलग एरिया, तो फिर द्वादन मतलब ये देश वाली बेल्ट बोली जाती है जी। देश वाली का मतलब कदीमी, कदीमी का मतलब कम से कम भी द्वादन 500, 700, 1000, 1200 साल पुराने द्वादन गांव आपको यहाँ मिल जाएंगे जी। और यहाँ खापें होती हैं। इससे पहले द्वादन मतलब ये जब खापें हमारी नहीं बनी थी, तब से पहले हमारे द्वादन खेड़े, और खेड़ी द्वादन मतलब आजकल उनको बोला जाता है भाई समझो एक किस्म के उजड़ गांव या बेचिराग बोला जाता है, उनमें कोई दीवा नहीं जलता, कोई आबादी नहीं रहती। ऐसे खेड़े खेड़ी आपको द्वादन हमारे जिस तरह राखी गढ़ी वाला पुराना खेड़ा पड़े है, इस ढंग के अवशेष द्वादन पड़े मिल जाएंगे चीज। तो भाईचारे का मिलाप का यही पता रखो आप कि इससे पता चलता है कि हमारी जब से खापें बनी हमारा कोई खेड़ा उजड़ नहीं हुआ। ओके, हाँ, बड़ी बात है। अकाल वगैरह के टाइम में तो
कम से कम भी 20 खेड़े तो अपने हिसार के आसपास के उठ के चले गए थे। बाद की बातें हैं सारी। इस एरिए के अंदर ऐसी कोई समस्या नहीं थी कि कोई द्वादन मतलब एरिए में गांव द्वादन उजड़ होके बाहर जाना पड़े हो। लोग मदद करते थे एक दूसरे। बड़े भयंकर अकाल पड़ते थे, फिर ये लोग थोड़े से साधन संपन्न थे जी, समझे ना। और ये लोग द्वादन मतलब मकान बेशक चाहे हमारे कच्चे हों, बाकी द्वादन हमारे दिल फिर भी पक्के होते थे। जी। तो आसी जो अब नया जिला बनाया है उसमें आसी के नारनौंद के जो गांव हैं, ये तो पूरा बहुत समृद्ध इलाका है पूरा। ये समृद्ध एरिया है। आपने द्वादन शुरू में ही सवाल किया था कि क्या गलत बनाया है या सही बनाया है ये। तो हमारे यहाँ से द्वादन मतलब जींद की तरफ से आप चलो तो 10 किलोमीटर चलोगे इतने में हिसार जिला शुरू हो जाता है। बिल्कुल। और कहीं हमारा 8 किलोमीटर ही चलते ही द्वादन जींद से, जहाँ आप बैठे हैं जींद में, यहीं से हिसार शुरू हो जाता है। अब धर्मखेड़ी, खांडा खेड़ी या मोड़ा, बड़ छप्पर, बास वगैरह, पुट्ठी वगैरह, ये सब हिसार जिले में पड़ते हैं। इनको डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर थोड़ा सा दूर पड़ता था। अब नजदीक बना दिया तो भाई द्वादन मतलब कोई बात नहीं। द्वादन लोग तो वो एक चुटकुला दे रखा था कि आदमी ने कह रही थी औरत ने बोले जला बना दिया, बोला फिर क्या हो गया, बोला फिर क्या हो गया, तने तारीख पर द्वादन हिसार की बजाय हंसी में काम चल जाएगा ही में आको नहीं। तो फायदा तो है ही चीज का। बिल्कुल। हाँ ठीक है। और आपने बताया कि बिल्कुल समृद्ध तो है। खेती भी आजकल, पहले जैसे रुई फेमस थी, आजकल तो धान बहुत लगती है आपके इलाके में। अपना आजकल जो सेम हो गई ना, और इस साल तो बारिश भी ज्यादा हुई है जी, तो ये सेम प्राकृतिक तौर से जमीन के नीचे नीचे बढ़ती आओ। अब ये गंगा जमुना की तरफ जाओगे ना आप, वहाँ 70-80 फुट चोआ चला जाता है नीचे, जबकि आपके यहाँ ऊपर पड़े है। तो ये जमीन के नीचे नीचे द्वादन दक्षिण पश्चिम को इसका द्वादन आगे बढ़ता रहता है ये। तो चोआ बढ़ गया यहाँ। अब चोआ जहाँ बढ़ जाता है वहाँ फिर द्वादन अपनी ये जो कॉटन की खेती है, कह लो कपास की, वो कम होती है और जीरी वाली द्वादन उसके विकल्प के तौर पे लोग वो बोल देते हैं। बिल्कुल। और खेलों में बहुत आगे रहे हैं इस इलाके खेल में कमाल की बात है। यहाँ तो द्वादन मतलब कोई भी बार त्योहार या अच्छा मौसम हो जाए, चांद की अच्छी चांदनी हो जाया करती तो छोरे रात के 2-2 बजे सोया कौन कर दे, कबड्डी 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 यही आवाज आया कर दी। या तुम के खेलो भाई, हम नीली घटी खेला, तुम के खेलो फलाना खेला। तो खेल में तो द्वादन मतलब हमेशा ही उल्लेखनीय रहा है जी। अब हिंद केसरी मास्टर चंदगी राम कैसे द्वादन मतलब पहलवान है, वो भी इसी क्षेत्र से। बिल्कुल। क्यों हमारा सिसाई गांव तो जी अपने हरियाणा का ही बड़ा गांव है, बड़ा गांव, पंजाब का ही बड़ा गांव था, बहुत नाम कमाया चंदगी राम ने। हाँ, तो चंदगी राम जी जैसे द्वादन मतलब लाल यहाँ पैदा हुए जी, या इसी ढंग से भीम सिंह होते थे हमारी द्वादन तहसील के धनाना से। वो हाई जंप के रिकॉर्ड होल्डर होते थे, बड़े अच्छे लंबा कद के द्वादन देखने जोगे 4 घड़ी देखे जाए आदमी, समझाने। वो भी यहाँ से पैदा यहीं पैदा हुए। सिंह मदन रेड्डी से एक लड़की द्वादन मतलब जूडो के बहुत तगड़ी खिलाड़ी है। कई लड़के बॉक्सर हैं द्वादन मुंह नहीं घुमा दे जी, समझे ना। तो यहाँ पुट्ठी का दलीप बहुत तगड़ा पहलवान हुआ है। एक हमारा नालंद बहनी का डाला डाला हुआ करता, समझा ना, अच्छा जवान था जी। शेषाइया का तो कहना है कि शेषाइया तो मास्टर चंदगी राम के द्वादन मतलब चाचे ताऊर दादे परदादे द्वादन, क्यों खेल का ही रिवाज रहा है हमेशा। बिल्कुल। कुछ संपन्न एरिया था, खुराक भी पूग जाया करते, समझा ना जी। हाँ, 2 दिन और आर्मी में बड़े बड़े अफसर रख लेते। हाँ, अफसर तो ही द्वादन मतलब एक तो राज्यसभा से रिटायर होया है द्वादन मतलब यो डॉक्टर साइड से जनरल था अपने थोराना गांव के। हाँ, थोराना गांव से जी, वत्स से। या इसी ढंग से ब्रिगेडियर रैंक के और चीज के हमारे सिसाई से काफी हैं जी, समझा ना। तो इसी ढंग से द्वादन मतलब आस पास के जो और गाँव कर्नला का तुम्हारा उड़े कोई न कोई गाँव छिदा इशारा दे हो जा कर्नल ना हो जी, समझे ना। ये भी सौदा यहाँ रहा है, ठीक है ना जी। तो इनकी जो देश वाले गाँव की आप कहोगे तो पहचान ये मिलेगी आपको, जो गाँव है इनमें एक तो चौपाल पुरानी मिलेंगे आपको, कई 100 साल पहले जी, 300 साल 400 साल 500 साल पुरानी द्वादन। एक तो आपको चौपाल जरूर मिलेगी, सामूहिक जगह बैठने की जी, जहाँ बूढ़े बुजुर्ग द्वादन सो भी जाते थे, बैठ भी जाते थे, दिन में भी सो और भी बतलाओ, बारात राटनी हो, कोई और फंक्शन करवाना हो, कोई प्रोग्राम करवाना हो जी, आपको एक तो चौपाल जरूर मिलेगी। और फिर द्वादन हमारे यहाँ कोई अंधविश्वासी लोग भी नहीं थे, क्योंकि ये समाजी सा एरिया रहा है जी, इसका प्रभाव ज़्यादा रहने से फिर द्वादन यहाँ
बाद में तो शिवालय बन गए थे एक आध शिव जी के मंदिर जी। और शिवालय के अलावा दादे खेड़े की डोक मार के द्वादन मतलब सारा काम संपन्न होता था जी। ये आराम का नार चलते चलते ले लें अपने तड़कन बैल खोल के चलिया करते जब द्वादन ले वो सुस्कार जोड़ा द्वादन सच्चे मालिक ओ खेत लग नाम लेते चले जाते जी। भैंसों की नस्ल हमेशा ही द्वादन मतलब है उन्नत रही है जी। यहाँ की भैंसों का दूध क्यों खुराक पुग जाती थी और एरिए से चरागाह काफ़ी पड़ी थी तो जहाँ चरागाह होंगे द्वादन मतलब वहाँ तो फिर द्वादन मतलब ये पशुधन भी द्वादन मतलब जी फालतू वो होगा। बिल्कुल। आसी और हिसार ये दो बड़े शहर होंगे अब इस नए जिले में, तो कैसी तरक्की, कैसा इतिहास, भविष्य कैसा देखते हो? भाई भविष्य तो हम द्वादन अपने बच्चों के रूप में देखना चाहेंगे। द्वादन के बच्चे किसे के नमड़े हमारे जी, उनकी लाइन, उनकी पढ़ाई द्वादन, उनका खेल कूद, उनका द्वादन मतलब समझ दिया, समाज का सौहार्द आपस में द्वादन वो कैसे आके जी, इन चीज़ों से विकास नहीं होता। इनको यदि हम विकास मान लें कि वे दो पीछे ही द्वादन जमीन के खूडा ये आछे बिकी तो जमीन बेच के द्वादन उसने पैसा बचा रखे है या बनाया है वो तो हमारी विरासत ही नहीं है। द्वादन बुढ़िया की थी उनकी छोड़ी हुई है बिल्कुल। वो हमें कई जगह द्वादन मतलब जब बच्चा ने औलाद लापरवाह भी बना दे आई ध्यान में बिल्कुल। तो थोड़ा थोड़ा द्वादन होता रहे वही अच्छा होता है बिल्कुल। हाँ एकदम खेल में हर चीज नहीं। आज तो आर्थिक हिसाब से आज ये नहीं देखेंगे गिल साहब क्या है, थोड़ा न्यू कुछ की देखेंगे गिल साहब के गोद में क्या है बिल्कुल। हम उन बात पे नहीं जा रहे थे, हम तो इस बात पे जा रहे हैं कि आदमी की समाज के अंदर छोटे बड़े की द्वादन कदर कितनी है। अपने बुजुर्ग की कदर नहीं है तो हम चाहे अरबोपति हो जाए क्या फायदा है उस चीज बिल्कुल जी। तो जो अपने संस्कार हैं, हमारी जो तालीम है, एजुकेशन है या हमारा रोटी रोजगार है जी, वो सुधरना चाहिए बिल्कुल। है उस पे काम नहीं हो रहा। हाँ उस पे काम कम हो रहा है द्वादन किसी भी लेवल पे नहीं हो रहा। अब कमाल की बात है न्यू बेरा पड़ जाओ गाड़ा माल आ गया उड़े द्वादन मतलब जुटे होंगे चीज बिल्कुल। कोई नहीं फिर चेकी में भी बहाना बनाओ उसने भी कर दे काम ना बिल्कुल। दंगल खत्म हो गए हैं, राजनीति खत्म हो गई है, सांग खत्म हो गए हैं। कमाल की बात है गवर्नमेंट की भी पॉलिसी यही है जी। अब आज से 5 साल 7 साल पहले मैं गुड़गांव से आ गया एक दिन, गुड़गांव से क्या फरीदाबाद से जी, 5 जिले पार करे मैंने हिसार तक। सड़कों को पर इतने लड़के दौड़ लगा रहे थे, स्टेडियम भी खाली नहीं, सड़क भी खाली नहीं जी। हमें डर ये था कि कदे भिड़की ना मर जाए कोई बालक, इतनी भीड़ रहती थी। आज कोई बच्चा नजर आवे के कोई नहीं। फौज हमारे से खो दी जी, खेती हमारे से खो दी, भाव हमें नहीं देंगे जी। हाँ वहाँ उन तानाशाही मुल्कों को द्वादन वहाँ फरी दे रहे चीज जी, हमें नहीं देना बिल्कुल। इस भाव जिसमें अपनी जीरी जा रही है इस भाव तो हमारा चारा जाना चाहिए बिल्कुल। इतनी लागत की चीज अब आपके जमीन के जो भाव है उसको देखते हुए और चीज सारा सौदा जोड़ के देखा हम क्या पल्ला पड़ रहा हमारे। तो खेती आपसे खो दी, फौज आपसे खो दी, बोले अग्निवीर बना दी, के बना दी, हमारा दाग ला दी या आगे फिर जो बच्चे खेल में चलते थे हमारे उनको भी वहीं खेल में रोक दिया चीज का। मार्शल कौम को, देहाती कौमों को तो रगड़ने लगने चीज का और दूसरे ही के गाड़ी भरे हैं दूसरे को गाड़ी दूसरे इन रगड़ने में वह राजी हो जाए कोई नहीं। बंटवारे में तो कमाल की बात है वो तो बंटवारे में तो सारा काम होया है चीज का, तभी तो अंग्रेज राज कर गए। एक अपने लोक कवि हुए धनपत सिंह, जिस तरह जानली वाले मुंशी राम थे इस ढंग से लोक कवि हुए अपने होते थे, समाज में गाते बजाते थे। तो वो बड़ी ज्ञान की बात कहा करते। वो धनपत सिंह की एक रागनी आ करते कि फूट तन बड़े बड़े घर गाले बिल्कुल। तो हमारा तो भाई फूट ने बैठा दिया सारी जी, हाथ में बोतल दे दी, थाने तहसील खोल दिए, ने बोला देखो हमने विकास कर दिया। हाँसी के अंदर द्वादन मतलब थाने बिल्डिंग नहीं बना दी, दोनों ये विकास में शामिल थे और कोर्ट कचहरी बना दी जी। धक्के खाड़ स्कूल कॉलेज कोई नहीं बनाया ना कोई कमाल की बात है आड़े किसी आईटी बनाओ होते। चलो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। और मुझे लगा कि हाँसी के बारे में चौधरी बलराज सिंह मलिक जी ने जो बातें बताई हैं आपको बहुत पसंद आई होगी। आप इस वीडियो पर कमेंट्स करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। भविष्य में फिर एक नई इतिहास की जानकारी लेकर आएंगे। मैं आपका दोस्त करमपल, धन्यवाद सर। नमस्कार भाई, आपको भी आपके दर्शकों को भी हाथ जोड़ के नमस्कार। थैंक यू, नमस्कार।